एक ऐसी कंप्लेन जो अक्सर मेरे क्लाइंट मुझसे करते हैं कि सर हम बेवकूफ़ बन गए और हमारा उसने बेवकूफ़ बना दिया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बेवकूफ़ों को डील कैसे करें और बेवकूफ़ों की निशानियां क्या हैं। हाय, मेरा नाम सिकंदर अली है और मैं एक NLP एंड हीलिंग कोच हूँ। तो मैं आपको आज 11 ऐसी निशानियां बताने वाला हूँ जो बेवकूफ़ों में पाई जाती हैं। नंबर 1, बेवकूफ़ लोग रिजिड होते हैं, यानी ये बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि बहुत ढीठ होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा सुपीरियर दिखाते हैं। ये जिद इनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि ये लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं और अपनी बात को ही हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह किसी नदी या फिर गंगा नदी, इसका जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन को चेंज करना आसान है, लेकिन इनका जो मेंटल व्यू है या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। 2, ये ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। इनके अंदर क्वेश्चन करने का सेंस नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो डाटा लेता है और डाटा देता है। तो इनके अंदर इतना सेंस नहीं होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लेनी है। इनके दिमाग में बेशुमार कचरा भरा होता है जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। इनको ये भी नहीं पता होता है ये कचरा हमारे तो काम का है ही नहीं, किसी और के भी काम का नहीं है। इसका कॉमन एग्जांपल है, ये अनवांटेड रील देखते हैं। एक रील देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे। और जैसा कि इनका जो माइंड होता है वो एक क्लोज माइंड होता है, और जो क्लोज माइंड होता है उसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर ना तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ना ही रेशनलिटी पैदा होती है। ये जैसे ही बात सुनते हैं, सुनी सुनी बातों को ऐसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा एक स्कॉलर ने कहा था, किसी इंसान के लिए झूठा होना उतना ही काफ़ी है कि वो किसी की बात सुने और उस सुनी सुनाई बात को ज्यों का त्यों ट्रांसफ़र कर दे, तो वो ना चाहते हुए भी झूठा बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, इनका अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल नहीं होता है। ये उस भूखे शेर की तरह होते हैं जैसे कि वो जब अपना आपा खोता है वो अपने बच्चों को भी खा जाता है। इनकी ज़ुबान इतनी वल्गर होती है कि ये नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और ये एक ही बार को बार बार रिपीट करते हैं। ये लोग जब तक चुप रहते हैं तब तक बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ये बोलना शुरू करते हैं इनकी बेवकूफ़ी जाहिर हो जाती है। जैसा कि एक स्कॉलर ने कहा था कि जाहिल की जहालत तब तक छिपी रहती है जब तक वो बोलता नहीं है। जैसे वो बोलना शुरू करता है तो उसकी बेवकूफ़ी झलकने लगती है, दिखने लगती है। इसीलिए बात करो ताकि पहचाने जा सको, क्योंकि इंसान की शख्सियत उसकी ज़बान के नीचे छिपी होती है। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। ये इतने ज़्यादा सुस्त होते हैं, ये अपने काम को हमेशा टालने की कोशिश करते हैं। तो जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उनको ये बार बार करने की कोशिश करते हैं और ये अपनी ज़िंदगी को काटने के आदी हो चुके होते हैं। जैसा कि स्टीफन कोवे ने कहा था कि समझदार इंसान वो है जो अपना एंड यानी कि रिजल्ट सामने रख के एक्शन लेता है, बट ये कोई एक्शन को रिपीट नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। इनको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होता है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से दूर रहते हैं। एक स्कॉलर से पूछा गया कि समझदार और बेवकूफ़ में क्या फ़र्क है, तो उसने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि समझदार इंसान वो है जिसको पता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, जबकि बेवकूफ़ वो है जिसको यही पता नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है, उसकी कमज़ोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है। पॉइंट नंबर 6, ये सेम एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं। ये उस टैप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, जैसे एक टैप रिकॉर्डर में सेलेक्टेड सॉन्ग या कोई वॉइस एक ही बार बार रिपीट होती रहती है, वैसे ये सेम एक्शन को रिपीट करते रहते हैं। ये अपने एक्शन को चेंज करने की कोशिश नहीं करते और ये बड़े फॉर्म में उस एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। ये घर में नीम का पेड़ लगाते हैं और फल इनको आम चाहिए होते हैं। ये सेम एक्शन से डिफरेंट रिजल्ट की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 7, ये एनर्जी सकर होते हैं। ये हमारी सारी एनर्जी को सक कर लेते हैं। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर होता है वो डस्ट को सक करता है, उसी तरीके से ये हमारी एनर्जी को, हमारे फोकस को, हमारे एम को सक कर लेते हैं। इनके साथ रहने से आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ये अपनी एनर्जी फालतू की आर्ग्यू में खर्च कर देते हैं, साथ ही साथ ये हमारी एनर्जी को भी खा जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत कम सुनते हैं। ये कभी भी सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। इनको ऐसा लगता है अगर सामने वाले को मौका दिया गया तो इनकी बेवकूफ़ी पकड़ी जाएगी, इसीलिए ये कोई भी चांस ऐसा नहीं देते हैं जिसमें सामने वाले को बोलने का मौका मिले। पॉइंट नंबर 9, ये बहुत ज़्यादा पुअर जजमेंटल होते हैं। इनको ऐसा लगता है
कि कोई भी कामयाबी या कोई भी सक्सेस एक शॉर्टकट है। ये उस चिड़िया की तरह होते हैं जो कि एक सन्नाटे में भी डर जाती है। इनके लिए कामयाबी एक शॉर्टकट होता है, यानी कि ये वो आसान से आसान रास्ते को अपनाते हैं जिससे कि जल्दी से कामयाबी मिल सके। पॉइंट नंबर 10, ये दूसरों पर फोकस करते हैं। इनकी सारी एनर्जी, सारा फोकस दूसरों को समझाने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरों को सिखाने में, दूसरों की लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने में ही अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 11, नो फ्यूचर प्लानिंग। इनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। ये मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजारते हैं। इनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं होता है। ये उस मुर्गी की तरह हैं जो मुर्गी अंडे तो देती है लेकिन उन अंडों को इनक्यूबेट नहीं करती है। इनकी लाइफ पर्पस से भरी नहीं होती है। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं इसको डील करना सिखाऊंगा, इसको डील कैसे करना है, आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे हम लोग पैसे बचाते हैं तो उसी तरीके से हमें अपनी उम्मीद को बचाना है, हमें अपनी नींद को बचाना है, हमें अपने रिसोर्स को बचाना है, हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, हमें अपने जो ख़ास रिश्ते हैं उनको बचाना है। और आपने जो होमवर्क करना है वो ये करना है कि जब भी आपको किसी भी बेवकूफ़ का कंफर्म हो जाए कि ये बेवकूफ़ है, तो करना क्या है कि उसको हमेशा सही बताना है। अगर वो कहे कि आप ये काम करो, कि भाई आप ठीक कह रहे हो, उसको बस ये कहें कि आप ठीक कह रहे हो। अब वो कह दे कि मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तो उसको भी ये कह के अपनी जान छुड़ा लें कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। और जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है वो ये, किसी भी इंसान को आपने समझाना नहीं है, किसी को भी बदलना नहीं है, खुद को ही समझाना है, खुद को ही बदलना है। आपने अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, अपनी लाइफ का क्लियर एम बनाना है। इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको ट्रिगर किया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बी मीनिंगफुल।